हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अलंकार के प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं। श्लेष अलंकार होता है उभय अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इनमें से कोई नहीं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भाग होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति अलंकार आते हैं। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, भ्रांति, संदेह और अतिशोक्ति अलंकार आते हैं। उभय अलंकार में 2 अलंकार आते हैं, संकर अलंकार और समिष्टि अलंकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शब्दालंकार। श्लेष शब्दालंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में अलंकार है रूपक, उपमा, अन्योक्ति, अतिशोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कोई बात नहीं हो रही है तो अतिशोक्ति अलंकार नहीं है। इसमें किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं तो अन्योक्ति अलंकार भी नहीं है। इसमें सा, सी, से, सरस, सरहु कोई शब्द नहीं है यहाँ पे, तो उपमा अलंकार भी नहीं है। रूपक अलंकार, ज्ञान की आंधी रे में उपमेय उपमान में समानता दिखाई दे रही है तो रूपक अलंकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। रूपक अलंकार में जैसे चंद्रमुख शब्द है तो इसके बीच में कोई शब्द ना हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में सा, सी, सरस, सरहु इत्यादि शब्द उपमा अलंकार में होते हैं। और उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु, जानो, मनहु, मानो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उपमेय में उपमान की संभावना होती है उत्प्रेक्षा अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दार्थो सहितम काव्यम, काव्य की परिभाषा किस आचार्य की है? आचार्य रुद्रट, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट, आचार्य भामा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आचार्य भामा। आचार्य भामा ने शब्दार्थों सहितम काव्य की परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? अर्थालंकार, उभय अलंकार, शब्दालंकार, छंदालंकार। अर्थालंकार होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, अतिशोक्ति, भ्रांति, संदेह, ये अर्थालंकार होते हैं। उभय अलंकार, संकर अलंकार और समिष्टि अलंकार होते हैं। शब्दालंकार अनुप्रास,
यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति अलंकार होते हैं। छंदालंकार कोई अलंकार नहीं होता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, छंदालंकार। छंदालंकार अलंकार का भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। पंक्तियों में अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा, अन्योक्ति, रूपक। उत्प्रेक्षा अलंकार, इन पंक्तियों में मनु मानो जनु जानो नहीं है तो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। इन पंक्तियों में सा, सी, सरस, सम नहीं है तो उपमा अलंकार भी नहीं है। इसमें इन पंक्तियों में किसी तीसरे के बारे में बात नहीं हो रही है तो ये अन्योक्ति अलंकार भी नहीं है। रूपक अलंकार, इन पंक्तियों में प्रेम बेली अर्थात प्रेम के समान बेल, प्रेम बेली में आपस में समानता है तो रूपक अलंकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आती है शून्य क्षिति से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विभावना, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। इन पंक्तियों में सी दिखाई दे रहा है, जहां पर सी, सरस, सम दिखाई दे वहां पर उपमा अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। पंक्तियों में अलंकार है प्रतीप, भ्रांतिमान, संदेह, कोई नहीं। भ्रांतिमान, जब दो समान वस्तु दिखाई दे तो वहां पर भ्रांति होती है। संदेह, जब किसी वस्तु के होने या ना होने की आशंका हो तो संदेह होता है। इन पंक्तियों में उर्मिला की बात हो रही है। उर्मिला के नाक का मोती उसके होठों की लालिमा के कारण लाल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वह अनार के बीज, दांडिम अनार का बीज, अनार के का बीज हो। देखने वाले को भ्रांति उत्पन्न हुई है कि यह नाक का मोती है या अनार का बीज। शुक का अर्थ होता है तोता। ऐसा लग रहा है कि तोते की चोंच ही लगी है। समान वस्तु समान रंग के कारण भ्रांति उत्पन्न हुई है तो यह भ्रांतिमान अलंकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भ्रांतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत, रूपक, उपमा, विरोधाभास। इन पंक्तियों में सरस दिखाई दे रहा है। सरस तो उपमा में होता है तो यहाँ उपमा अलंकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक म्यान दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सही सह सकती। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत। जब प्रथम पंक्ति में कोई बात कही जाए, दूसरी पंक्ति में उसी का कोई उदाहरण से समझाया जाए, मतलब किसी बात को समझाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए तो इसे बिंब प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसे अलंकार को दृष्टांत अलंकार में होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दृष्टांत अलंकार। इन पंक्तियों में पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति को समझाने के लिए प्रयोग की गई है और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति को समझाने के लिए प्रयोग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो तो कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास, यमकानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी के संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो, जनु जानो का प्रयोग होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। यमक अलंकार दो शब्दों के अलग अलग अर्थ यमक में होते हैं, जैसे तरणी। तरणी का अर्थ है पाप से रक्षा, और दूसरा ये तरणी दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है नाव। रूपक अलंकार, इन पंक्तियों में किसी भी प्रकार की उपमा दिखाई नहीं दे रही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यमक अलंकार। तरणी और तरणी के अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्ण द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक, सहोक्ति, समासोक्ति, इनमें से कोई नहीं। जहाँ समानार्थक शब्द हो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, समासोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पद चले सुने बिनु काना, करु बिनु कर्म करे विधि नाना। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में बिना काम किए ही काम हो रहा है। जहाँ बिना कर्म किए काम हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दृष्टांत अलंकार। ये पिछले क्वेश्चन में अभी मैंने बताया है कि जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब का भाव हो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंदवर्धन, भामा, कुंतक, दंडी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग कुल कूल कूल सा बोल रहा, ये दूसरा कूल है। यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, रूपक, श्लेष। इस कुल का अर्थ है परिवार, कुल और कुल सा बोल रहा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? कुल का अर्थ है वंश और कुल का अर्थ है किनारा। दो अलग अलग शब्द और उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो जहाँ पर दो शब्द और उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णोत्साह मुख खिल गया, है उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही, मानो मदन दुभबी दीनी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हंसने लगे तब हरि पूर्णोत्साह मुख खिल गया। इसमें
सा से पता चल रहा है यहाँ पर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें सी दे रखा है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देखो वन के अंतराल से निकले मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, संदेह, रूपक, व्यतिरेक अलंकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। इन पंक्तियों में मनु शब्द से पता चल रहा है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ भी भिन्न हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यमक। जहाँ एक से अधिक शब्द हो और अर्थ भी भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य गर्वित सरिता में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार। इस प्रश्न में उपमेय उपमान के बीच बात चल रही है। उपमेय उपमान की बात उपमा अलंकार में होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पी प्यास बुझाना आशा है, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। इन पंक्तियों में प वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। शैवालों की हरी दरी पर पर्णय कलय छिड़ते देखा है, इन पंक्तियों में अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इन पंक्तियों में शैवालों की हरी, इसमें उपमेय और उपमान में समानता है। उपमेय और उपमान में समानता के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा हृदय में अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, यमक अलंकार। इस प्रश्न में सा दिखाई दे रहा है तो सा तो उपमा अलंकार में होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अलंकार में मनु, जनु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है? यमक, श्लेष, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा। मनु, मानो, जनु, जानो शब्दों का प्रयोग या संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य में जब शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अलंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार, इनमें से कोई नहीं। काव्य में चमत्कार अलंकार में होता है, अर्थालंकार में अर्थ के कारण चमत्कार होता है, शब्दालंकार में शब्द के कारण चमत्कार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शब्दालंकार। काव्य में जब शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो शब्दालंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिर जीवो जीरो जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, धटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, यमक अलंकार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार।
आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।